सारे जग दा नां ज़हरा है। ततहीर दे एक कद मुल्क दा नहीं, सारे जग दा नां ज़हरा है। अल्लाह दे दीन दी सोहरब दी शाहरग दा नां ज़हरा है। ते पंजतन पाक दे नूरी गुलशन दी जग मग दा नां ज़हरा है। किबला जेड़ी सर सरवर दे सजदी है ओ पग दा नां, ओ पग दा नां ज़हरा है। ओ पग दा नां ज़हरा है। गिरामी कदर हजरात, हदीस के हैं 6 इमाम, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा। अब ये 6 के 6 शागिर्द है इमाम अहमद बिन हंबल के। इमाम अहमद बिन हंबल शागिर्द है इमाम शाफी के। इमाम शाफी शागिर्द है इमाम मालिक के। इमाम मालिक हम असर है इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के। इमाम अबू हनीफा अरे शागिर्द है इमाम जाफिर सादिक के। इमाम जाफिर सादिक शागिर्द है इमाम बाकिर के। अरे इमाम बाकिर लख्ते जिगर है, अरे इमाम बाकिर लख्ते जिगर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन लख्ते जिगर है आका हुसैन के। अरे आका हुसैन लख्ते जिगर है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत। हम पीरे तरीक़त परवरदाए गौशे वलायत सैयदा नशीन दरगाह आलिया हज़रत अता गंज बख्श हजवेरी लाहौर शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए पैकर इख़लास व मोहब्बत सफ़ीर इश्क़ रसूल मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम क़िबला पीर हाफिज़ हसनैन अली पाशा सरकार दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया जलवागर हुए। क़िबला को समीम क़ल्ब से मदीना फाउंडेशन की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। पीर साहब के हमरा जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए, तमाम मेहमानों को, तमाम अहबाब को मदीना फाउंडेशन की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। हम एक मरतबा फिर सरजमीन लाहौर दाता की नगरी से सजादा नशीन दरगाह आलिया हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर इख़लास व मोहब्बत सफ़ीर इश्क़ रसूल परवरदाए गौशे वलायत हज़रत क़िबला पीर हाफिज़ अली हसन पाशा साहिब दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया मसनद सदारत और ख़ताबत पर जलवागर हुए। पीर साहब को मदीना फाउंडेशन की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। जितने हबाब, जितने मेहमान पीर साहब के हमरा तशरीफ़ लाए, तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती जलवागर हैं और यही कहता हूँ कि गंज बख्श फैज़ आलम, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिल आरा रहनुमा। गिरामी कदर हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अहले सुन्नत जमात का अकीदा सच्चा और सुच्चा अकीदा। हम हजूर के दर वालों के भी नौकर हैं, हजूर के घर वालों के भी नौकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह की अलिफ से लेके वली की ये तक सबको मानने वाले हैं, सबको मानने वाले अहले सुन्नत जमात के लोग हैं। दोनों हाथ बुलंद करके एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। दाता के नगर लाहौर से तशरीफ लाए हुए अजीम हस्ती को जरा खराज तहसीन भी पेश करना है और पता चले कि अहलियाने समंदरी का ज़ौक़ कितने अरूज पे है। नारे रिसालत, क्या कहने, अल्लाह आपके ज़ौक़ शौक़ को सलामत रखे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। गिरामी कदर हजरात, जिस कलाम के बारे में हुक्म मिला है, मैं किबला के हवाले माइक करने वाला हूं। तो गिरामी कदर हजरात, बिला तमहीद आलम इस्लाम की अजीम हस्ती, हसीन हस्ती के हवाले माइक और आपकी मोहब्बतों में मैं किबला के हवाले माइक करता हूँ। एक दफा फिर नारा बुलंद कीजिए, मैं आप ही के हवाले माइक करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। इंतहाई अदब एहतराम के साथ वाजुल बेहतराम वाजिब तज़ीम किबला हजूर हसनैन पाशा सरकार आपके हवाले माइक करता हूँ कि उस शाह के कलूब को मुनव्वर फरमाएं।
भाई के सदर एहतराम, अजीज़ान मुकर्रम, मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मदीना फाउंडेशन के रुफ़क़ा और उनके अरकान जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनेकाद पज़ीर किया, और इसके साथ साथ जो इसकी सदारत और जिन्होंने इसका एजेंडा उठाया है, मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मियाँ खालिद महमूद साहब, उन्हीं के विसासत से, उन्हीं के वसीला से और उन्हीं की मेहनत से आज ये साहब अकराम आले बैत अतहार का, उन अजीम हस्तियों का हमें ये महफिलों के हवाले से खिताब सुनने को मिलता है, उनका ज़िक्र सुनने को मिलता है। तो अल्लाह पाक इन सब के मदीना फाउंडेशन के रुफ़क़ा के इल्म में, उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह करीम इन सब को हासदीन के हसद से, शरीरों के शर से और हर नज़र बद से महफूज फरमाए। और आप सभी ज़ायरीन जो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, और अजर अज़ीम के साथ साथ इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, मुझे ये खिताब के हवाले से सिर्फ मैं ग़ुलामाने गंज बख्श, और मैं सिर्फ मुख्तसर, टाइम भी शॉर्ट है, आप माशाल्लाह थक गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस ग़िज़ा के लिए फिर आराम की भी ज़रूरत है। दीन को भी देखना और दुनिया को भी देखना, दीन को भी देखना, दुनिया को भी देखना। तो इस हवाले से आपने भी सुबह अपने अपने काम में, मामूल में, ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने भी अपने तालीम और तरबियत के हवाले से जाना है। तो सिर्फ मैं मुख्तसर आपसे बात करूँगा, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श सरकार कि सिर्फ चंद मौज़ूआत आपकी कश्फुल माजूब शरीफ के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये गोशगुजार करता हूँ कि खाली मुहर्रमुल हराम में, मुहर्रमुल हराम में वाक़े करबला की याद ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके मुताबिक खाली ये नहीं है कि सिर्फ 10 दिन हमने इसका खिताब सुनना है, हमने जी इसके ऊपर गौर करना है, नहीं, सारा साल, ठीक है, उसके ऊपर हमने अमल भी करना। और सबसे पहले वाक़या करबला वाले, ठीक है, हज़रत इमाम हुसैन, ठीक है, मैं ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जाता, आपने सबसे मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर आपने गौर व फिक्र करवाया है कि उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, लेकिन हम वो करते ही नहीं, वो हम करते ही नहीं है। क्या नहीं करते? आपने कुरान पाक की तिलावत पे, कुरान पाक के नेज़े के ऊपर ही आपने, ठीक है, लेकिन उसी के ऊपर कुरान पाक तो हमारे घर में रोजाना बंद पड़े हैं, हम उसे खोलते ही नहीं। हर चीज का इलाज, हर चीज जो भी हमें दीन, दुनिया और आखिरत भी हमारे लिए कुरान पाक में है, लेकिन हम उसे खोलते ही नहीं। ऑक्सफोर्ड की किताबें खोलते हैं हम, मोबाइल फ़ोन जो है ये हमारा ज़रूरत का है, लेकिन हमें इसको ज़रूरत के बगैर भी इससे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसको ज़रूरत के तहत समझ भी लेना, किसी सफ़र पे जा रहे हैं, किसी कारोबार में हैं, किसी अमूल में हैं, ठीक है, लेकिन हमारा काम है कि इसमें कुरान पाक डाउनलोड करके कुरान पाक का एक सफ़ा ही तिलावत कर लें। अगर वो डाउनलोड करके तिलावत नहीं कर सकते तो उस तरीके से इंटरनेट का पैकेज तो हम करवाते हैं, लेकिन उसके लिए हम रोजाना कुरान पाक की तिलावत निकाल के नहीं कर सकते। माजरत के साथ मैं ये सबको नहीं कह रहा, इनमें से कोई 5% तो होंगे जो कुरान पाक सुनते होंगे मोबाइल से, लेकिन ये भी कोई 20 से 25% जो लोग होंगे वो कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। लेकिन महफिलों में, इन नूरानी महफिलों में, मुहर्रमुल हराम की, सफर रबीउल नूर शरीफ की, ये मकसद नहीं है कि इसमें आ गए और हमने जी खिताब सुन लिया, ठीक है जी, सुबहान अल्लाह कह दिया, उलमा ने कह दिया जी आप सुबहान अल्लाह कहें जी, ये कर लें, ऐसे कर लें, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर बात बनती है। और अमल का सबसे पैरोकार जो है वो कुरान पाक।
हमें 5 वक्त की आवाज आती है, हम अल्लाह से मांगने की तरफ रुजू ही नहीं करते। अजान को हम खामोशी से सुनते ही नहीं। हम बात कर रहे होते हैं, कोई फोन कॉल आती है, अटेंड करते हैं। इसके अलावा अजान हो रही होती है, हम अपने कारोबार मशगूल कर लेते हैं। रिसेंटली यकम मुहर्रमुल हराम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, आपकी इस असद से कुरान पाक के हवाले से हमें तबलीग का पता चला ना। इसके अलावा आपने नमाज तरावी में जो मामूल मशगूल हजरत उस्मान गनी को भी साथ शामिल किया, हजरत उमर फारूक ने सभी को अबा को शामिल करके कुरान पाक की नमाज तरावी को उन्होंने ये मामूल बनाया। लेकिन इसके मुताबिक इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप कुरान मजीद के ऊपर उसको सबसे पहला स्टेप उठाएंगे तो फिर बात बनेगी। और अजान की बात मैं कर रहा हूँ, आप अपनी तिजारत करते थे, कुछ भी करते थे, कोई भी बातचीत करते थे, तो आप अजान होती थी, आप उधर खामोश हो जाते थे, आप उधर बैठ जाते थे। लेकिन हम दीन की तरफ से हम दूर जाते जा रहे हैं। माजरत के साथ ये दुनियादारी के लिहाज से मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हम इसको पहले ठीक करेंगे तो फिर इस्लाम की तरफ हम फोकस करेंगे। खाली मुसलमान कहलाना या ये काम करना इसका ये मकसद नहीं। लेकिन हुजूर फैज़ आलम दाता गंजबख्श सरकार फरमाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल ने भी लिखा हुआ है, आप कहते हैं गमे हुसैन यानी आपका सारा साल इसाले सवाब करना, आपको याद रखना और उनके बताए हुए अहकामात पे चलना, फिर बात बनेगी। तो अल्लाह पाक हमें इन अहले बैत के हवाले से हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जितने भी उलमा, मशाइख, मेहमानाने गिरामी कदर इन 10 दिनों में अपनी अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ मेरा आपसे यही मुअद्दबाना आजिज़ाना एक अपील गुजारिश ही करूँगा, पैगाम नहीं कहूँगा, कि इसके ऊपर हम अमल करेंगे तो फिर ही हमारा बेड़ा पार। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट भी ये भी है कि अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करें। ये जितने भी पीरो मुर्शद हैं, ठीक है, ये निस्बत के हवाले से जो भी हैं, लेकिन इनमें सूफीज़म के हवाले से दरवेश भी हैं, लेकिन इंसान का असल पीरो मुर्शद है उसके वालिदैन है। हुजूर फैज़ आलम दाता गंजबख्श सरकार को अगर अली बिन उस्मान के बाद अगर उन्हें मर्तबा मिला है ना दाता का, हजरत शेख हिंदी ने, उन्होंने जब राय राजू से शेख हिंदी बनाया तो उन्होंने कहा जी कि वो अली बिन उस्मान नहीं कहते थे, वो अली हजवेरी नहीं कहते थे, वो उनको कहते थे जी ये मेरा आपसे जो मुकालमा हुआ है इस मामला इस तरीके से, तो उनको कहते थे जी कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तो आपको जब अपने सीने से लगाया ना मुबारकबाद के तौर पे, तो उनका जो सीने का नूर था ना उनके सीने में मुंतकिल हुआ था। तो उस तरीके से उन्होंने देख के कहा, उन्होंने कहा कि आप दाता हैं और अन्नदाता भी। तो आपको जो मकाम मिला है ना आपकी वालिदा मोहतरमा की विसासत से मिला। हुजूर गौसुल आजम जो आपको भी मकाम मिला, 10 सिपारे आपकी वालदा मोहतरमा के पेट में आपने हिफ्ज़ किए। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन को भी गंजे शकर का अगर मकाम मिला है तो वालिदा की मोहतरमा की वजह से मिला है कि आप उनकी जाय नमाज के नीचे शक्कर रख देती थी, तो जिस दिन नहीं रखी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ से वो शक्कर आ गई। तो इंसान के असल पीरो मुर्शद उसके माँ बाप है। ज़रूरी नहीं है कि दरवेश, लेकिन वालिदैन की जो दुआ है, वालदा की जो दुआ है, वो इंसान को, मैं कहता हूँ कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कख तो लख बना देंगे। ठीक है, तो जहां पे भी जाएं वालदा की दुआ पीछे होती है। वो कोहे तूर वाला वाकया, ठीक है ना। तो लेकिन सिर्फ ये मैं बात कहूँगा वालिदैन का अदब एहतराम करें। ये महफिलें आपको अटेंड करने का, इसमें शामिल होने का मकसद ये है कि सबसे पहले अगर वालिदैन का अदब एहतराम करेंगे, ठीक है, अपने बहन भाइयों का हकूकुल इबाद के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर इसका आपको अजर अजीम मिलेगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। मैं मियाँ खालिद साहब के कहने के ऊपर सिर्फ 2 अशार में पेश कर देता हूँ, नात शरीफ के 2 अशार और हज़रत इमाम हुसैन और उस हवाले से
दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। और जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं मनाने चाहिए जी, महफिलें नहीं मनानी चाहिए जी, ये तो जो मौला अली का नारा लगाए वो कहते हैं जी ये शिया है, जो हज़रत इमाम हुसैन का नारा लगाए वो कहते हैं ये शिया है। तो उनके लिए इसमें एक, फिर मैं ये सिर्फ पेश कर देता हूँ, मेरे माइंड में आया था। जब तक जीऊँ मैं जिंदा, जब तक जीऊँ मैं जिंदा, कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए, जो मरो तो हो लगत पे, जो मरो तो हो लगत पे, तेरी रागामतों के साए, तेरी रागामतों के साए, जब तक जीऊँ मैं जिंदा। थे खिज़ाने डाले डरे मुरझा गए थे सब गुल, थे खिज़ाने डाले डरे मुरझा गए थे सब गुल, मेरे उजड़े बाग में भी, मेरे उजड़े बाग में भी, प्यारे आका बहार लाए, प्यारे आका बहार लाए, जब तक जियो मैं जिंदा। और जो आंख भी दिखाता है ना, चाहे वो नजदी हो, चाहे वो अहले तशी हो, चाहे वो नजदी हो, चाहे अहले तशी भी हो, जो भी हो, लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात का होता है ना, वो फिर उसको उसके घर तक छोड़ के ना तो दरवाजा बंद करके आता है। तो गुलाम पंजतन जो हुआ, असल वो गुलाम पंजतन थोड़ी है, उनसे तो गिलाजत की बदबू आती है। तो उनके लिए ये शेर है, मैं गुलाम पंजतन हूँ न समझना बेसहारा, मैं गुलाम पंजतन हूँ न समझना बेसहारा, मैं हूँ दाता का दीवाना, मैं हूँ दाता का दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, मैं हूँ गौस का दीवाना, मैं हूँ गौस का दीवाना, कोई आँख तो दिखाए, कोई आँख तो दिखाए, जब तक जियो मैं जिंदा। और वो जो गुम हुई थी सूजन, वो दिया जो बुझ गया था, वो जो गुम हुई थी सूजन, वो दिया जो बुझ गया था, हुआ घर तरफ उजाला, हुआ घर तरफ उजाला, प्यारे आका जो मुस्कुराए, प्यारे आका जो मुस्कुराए, प्यारे आका जो मुस्कुराए, जब तक
तक जियूं मैं जिंदा। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पे गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पे और जाने बतौल के सिवा कोई नहीं खिला सका। जाने बतौल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पे और इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पे और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक से बढ़ के एक दिया सबने जवाब रेत पे। और जिनका काम है ना वो कर गए हैं, जिनका काम है वो कर गए हैं और हमारा काम है कि हमने इसके ऊपर अमल करो। तो यही हमारी बख्शिश का जरिया है। मैं माजरत के साथ सिर्फ ये बात करूंगा कि मेरा इधर आ जाना हाजिरी है, क्योंकि आप में पता नहीं उनका कौन सा प्यारा आदमी बैठा है, मेरी या आपकी वो आंख नहीं है कि उसकी वजह से हमारी बख्शिश की निजात हो जाए, उसकी वजह से हमारी बख्शिश की निजात हो जाए। तो ये शायर इसके ऊपर ये लिखता है, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी के
जिस दर से मेरी निस्बत है उसकी ये मनकबत मैंने पिछले साल दाता सरकार के उर्स के ऊपर खुद लिखी थी, बस ऐसे ही नाकिस से इल्म के मुताबिक ना। तो ये मैं इसका अशार पेश करके तो आज की शब के हवाले से बाबा फरीद का भी एक शेर, ज़रूरी नहीं है मज़ार पे जाके हाज़री हो, जहाँ पे सरकार सुन ले वहाँ पे ही हाज़री। असल बात ये है कि घर पे बैठ के हाज़री, कोशिश यही है कि माँ पहले इजाज़त दे तो फिर वहाँ पे जाना। एक खुशबू का जगह साथ चला गए दाता, एक खुशबू का जगह साथ चला गए दाता, गुल खिले गए जो तेरा नाम लिया गए दाता, गुल खिले गए जो तेरा नाम लिया गए दाता। क्या अजब शान है तेरी ए अली बिन उस्मान, क्या अजब शान है तेरी ए अली बिन उस्मान, मर्तबा आप कवलियों में जुदा है दाता। और जिसको पीरो मुर्शिद ना मिलता हो, और वैसे ही आजकल पीरो मुर्शिद ढूंढना ना बहुत मुश्किल है, और हर आदमी कहता है जी मैं ही पीर हूँ। मैं ना इंसान के मुंह के ऊपर बात करता हूँ, हमें पीरी मुरीदी का हुक्म नहीं है हुजूर दाता गंजबख्श सरकार की तरफ से। आपने ये कहा था अपने पीरो मुर्शद से हज़रत अबुल फजल बिन मोहम्मद खुतली को, ठीक है हसन तो हुजूर आज़म ने आपको कहा था कि बिन हसन बिन खुतली हैं आपके पीरो मुर्शद, तो आपने कहा था कि अली बिन उस्मान आप मेरी बैत हो, तो आपको एक ऐसा लक़ब मिलेगा, दुनिया आपको मेरे से ज़्यादा जानेगी। तो आपने सिर्फ ये हुक्म किया, वो जब हज़रत शेख हिंदी को मुकालमे से बैत करने लगे ना, तो उन्होंने कहा मैं अपना वज़न नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी का क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपने मुसलमान भी करना है, बैत भी करना है। तो पीरो मुर्शद के हवाले से जिसको पीरो मुर्शद ना मिलता हो, वो दाता सरकार की कशफुल माजूब शरीफ पढ़े। तो मैं कहता हूँ कि सच्चे दिल से नियत से वक्त तहज्जुद में पढ़े। अगर आपको पीरो मुर्शद सरकार की तरफ से अता ना हो, तो मैं कहता हूँ कि वो फिर हमारे मांगने में कमी है, उनके देने में कमी नहीं है। दाता सरकार तो ये फरमाते हैं कि आज भी कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसा आए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे मांगने में फ़र्क है। वो कहते हैं आज भी गंजे शक्कर जैसा आए, लेकिन कशफुल माजूब शरीफ के हवाले से ये मैं पेश करता हूँ। मैंने क्योंकि उसका मुताला किया है, लेकिन मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाता क्योंकि वो मामलात के, लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहूँगा कि कशफुल माजूब शरीफ का आप मुताला करें तो इसके आपको फिर ये कुरान पाक का भी पता चलेगा। खाली कुरान पाक की अरबी पढ़ने से अमला नहीं है, इसका तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, फिर पता चलेगा। या हॉस्पिटल्स वगैरह या जिन पीराने उज़ाम के पास दम दरूद के लिए ठीक है, उसमें भी शिफा है, लेकिन कशफुल माजूब शरीफ से कुरान पाक के ऊपर अमल करें, उसमें सब चीज़ें हैं। तो उसमें ये लिखते हैं, आपकी तसनीफ खुली जब भी है कशफुल महजूब, जब भी है कशफुल महजूब, राज हर बार नया मुझे पे खुला गया दाता, राज हर बार नया मुझे
पे खुला है दाता और शान आप की का बयां करते हैं शाह जिला शान आप की का बयां करते हैं शाह जिला ख्वाजाए गिरद कहे नो रे खुदा है दाता मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर मंगतों पे नजर बाबा गंज शकर आबाद रखे तेरा पाक पतन है ख्वाजा कुतब के नूर नजर है ख्वाजा कुतब के नूर नजर है ख्वाजा कुतब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक पतन। क्योंकि ना ये आपने जो कैप्स पहनी हुई है ना इस हवाले से ये देखकर मुझे याद आया क्योंकि कल से हमने उधर भी हाजिर होना है और उसमें ये लिखते हैं तेरी दीद को अपनी ईद कहूँ तेरी दीद को अपनी ईद कहूँ मैं तुझको फरीद फरीद कहूँ मैं तुझको फरीद फरीद कहूँ देते हैं सदा ख्वाजा कलियर देते हैं सदा साबिर कलियर देते हैं सदा साबिर कलियर देते हैं सदा साबिर कलियर आबाद रखे तेरा पाक पतन। और सिगेरे की है रंगत अजमेरी सिगेरे की है रंगत अजमेरी है नूर की तारे हजबेरी है नूर की तारे हजबेरी कितना पुरकैफ है ये मंजर आबाद रखे तेरा पाक पतन आबाद रखे तेरा पाक पतन है ख्वाजा कुतब के नूर नजर आबाद रखे तेरा पाक पतन। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाया और आप सबको। तो बाकी एक बात ये भी मैं कुछ गुजार करूँ मुझे पता चला कि कुछ मिलाद के हवाले से कुछ टाइम नहीं आए लेकिन उनको वही बुलाता है जिनको सरकार बुलाए वही आता है जिनको सरकार बुलाए। बस मैं इतने से मुख्तसर बात करूँगा तो अल्लाह पाक मेरा भी इधर आना कबूल फरमाए। और हर ज़रूरी चीज़ ये नहीं होती कि जी कि हमने पैसे के वाले से आना पैसा आना जाना है आज को आपके पास है कल को मेरे पास है कल को इसके पास लेकिन हाजिरी मखसूस है जो कमिटमेंट है जो वादा है वो मनसूब है। और इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ इंतज़ार मौत से भी बुरी चीज़ तो अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत माजरत के साथ ऐलान किया जाता है कि पीर एहसान हसीबुर रहमान साहब कोई सरकारी मसरूफियत की वजह से समुद्री तशरीफ़ नहीं ला रहे इसलिए हम आपसे माजरत खाएँ। इंशाअल्लाह जामे मस्जिद शौकत इस्लाम और मदीना फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चौथे मुहर्रम को पीर हसनास साहब रावलपिंडी से इंशाअल्लाह कल ख़िताब फरमाएंगे। ख़िताब इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त मुकर्रर 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तमाम दोस्तों से अपील है कि वक्त की पाबंदी करें और हम नहायत मशकूर हैं जनाब अली स्नैन पाशा साहब सजादा नशीन दाता दरबार को अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर
हमारे पास तशरीफ़ लाए और हम उनकी ज़ियारत शरफ हुए। और आज की महफ़िल में आपके लिए लंगर चौधरी शहबाज बाबर साहब MNA साहब जो हैं उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। और अब बशीर साहब से गुजारिश है कि वो सलाम पढ़ें और तमाम दोस्त लंगर लेके जाएं। जिस सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों तो का मल्लों का जलवाए शान जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम लुत्फ़ के उस साइबान पर बेसाया हो के साया है, जिसका जहान पर कश्ती मेरी डबोए ये तूफान की क्या मजाल, लिखा है मैंने नाम नबी बादबान पर, और हमको खबर थी क्या कि खुदा है भी या नहीं, हमको तो एतबार है उनकी ज़ुबान पर, लाखों सलाम लुत्फ़ के उस साइबान
जिसका जहां अस्सलाम सदक़े आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। समिअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। इलाहुल आलमीन बतुफ़ैल नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से ये जो भी महफ़िले हाथ इनेकात पजीर की गई है, इसका सवाब पाक सरकार के वसीला से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इन सब का सवाब ताजदार मदीना कल्ब सीना सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हबीब किब्रिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर से पहले तमाम अंबिया कराम, आपके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अज़वाज मुतहहरात खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा कराम आले बैत अतहार उम्मत मुस्लिमा के तमाम शुहदा बिलखसूस शुहदाए कर्ब व बला की अरहा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन का सवाब हज़रत शुहदाए हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ज़ूर से पहले अंबिया कराम के वसीला से, आपके वालिदैन के वसीला से इलाहुल आलमीन इस करबला मुल्ला की इस बज़म के वसीला से इलाहुल आलमीन जो कुछ मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन सब का सवाब हुजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शाहबाज़ मकानी हज़रत अश-शेख अस-सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गिलानी गौस पाक पीर जी का अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर कुद्वतुस सालिकीन ज़ुब्बतुल आरिफीन हुज्जतुल कामिलीन सनदुल वासिलीन मज़रुल वल खफिया वल जलिया अश-शेख अस-सैयद अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके पीरो मुर्शिद और आपके वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। शेखुल मशैख फनाफिस शेख खलीफा गंज बख्श नाइब गंज बख्श राजदाने गंज बख्श हज़रत शेख गिंदी रहमतुल्लाह अलैह की को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ज़ुहदुल अंबिया के को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। कुल मोमिनीन मोमिनात कुल मुस्लिमीन मुस्लिमात आलमीन जितने भी सलासिल के बुजुर्गान दीन हैं उन सब के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी मर्द मुसलमान बच्चे बूढ़े जवान जो भी इस दुनिया फानी से बाईमान कलमा गुरुस्त हुए उन सब के अरवाह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन अलैहिस्सलाम के वसीला से शेख अब्दुल के वालिदैन और उनकी ज़ौजा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मियाँ साजिद महमूद की वालदा को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और शेख बाहू के वालिदैन को साले सवाब पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जितने भी ज़ायरीन ज़ायरात इस दुआ में हाथ उठाए हैं इलाहुल आलमीन उन सब के जो भी अजीज़ व अक़ारब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए हैं इलाहुल आलमीन उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इलाहुल आलमीन हस्पतालों में घरों में जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मियाँ इजाज़ साहब को सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमा। मियाँ महमूद अहमद साहब को और मुश्ताक गिल साहब को सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमा। जितने भी इस बज़म में इलाहुल आलमीन तशरीफ़ लाए हैं उन सबको भी सेहत तंदुरुस्ती सलामती के साथ हासदीन के हसद से शरीरों के शर से और हर नज़र बद से महफूज फरमा। ज़मीनी नागहानी आफ़ात व बलियात से सबको मियाँ खालिद महमूद को सेहत तंदुरुस्ती सलामती के साथ इलाहुल आलमीन इस बज़मों के हवाले से महफिलों के हवाले से कदम कदम पे कामयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी हासदीन हैं उनको नेस्तो नाबूद फरमा, मज़ीद इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमा। हम सबको कुरान मजीद पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। झूठ फरेब ग़ीबत चुगली बख़ीली रियाकारी बदकारी बेईमानी बुरे ख़यालात कुफ्र शिरक से महफूज फरमा। बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद पढ़कर उस पर अमल होने की तौफीक अता फरमा।
क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको मालूम है कि हमको क्या चाहिए, आपके प्यारों की प्यारी सी अता चाहिए। लागी बहके बनी फातिमा के बरकोले मागुनी फातिमा दावतम रद कुनी वर कबूल मनोदस्तुदामा ने आले रसूल मनोदस्तुदामा ने आले रसूल मनोदस्तुदामा रसूल गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा मेरे दिमागों पर हमारी मुश्किलें आसान करो सदकाए हज़रत अली मुर्तज़ा या गंजे इरफा ने इलाही इस गंजे आफिया उन अताया रब्बई मिस्ती बना दे गंज बजार बख्शे फैज़ आलम असग़रे नूरे खुदा ना किसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा जब नजर लुत्फ़ो करम की शैख गिनती पर पड़ी कर दिया कतरे से दरिया आपने या गंज बख्शे फैज़ आलम असग़रे नूरे खुदा ना किसाना पीर कामिल कामिलाना रहनुमा गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम सभी कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम दाता जी कर करम करवाओ करम दोनों जहां में रक्षरम वफ़क़िद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।